एक बड़े हीटर में सोने वाला पूरा गांव। ये बड़ा सा हीटर हमारे पूर्वजों की बस याद नहीं, उनका आशीर्वाद है। किसको पता था कि ये हमारे दिन बदलने के काम आएगा। इसको निकालने से पहले गांव की हालत क्या थी और इसको निकालने के बाद अब क्या हो गई है। बहुओं, अब इसका पर्दा गिरा दो। इस चीज में वैसे तो जान नहीं है, लेकिन ये दिल के इतने करीब हो गया है कि इसको देखता हूँ तो छाती चौड़ी हो जाती है, और रखने की बारी आई है तो दिल भर रहा है। ये हमारे गांव की शान है। कभी सोचा भी नहीं था कि ये चीज जिसको हमने आधी रात को ढूंढा था हमें ये दिन दिखाएगी। चलिए भाभी, अब आप पर्दा गिरा दो और जहाँ ये था इसको वहीं रख दो। मोना के बोलने पर सोना ने पर्दा गिरा दिया, जिससे कि पूरा हीटर ढक गया, और जहां से उनको निकाला गया था बहुओं ने उसको वहीं रख दिया। लेकिन देखने की बात यह थी कि आखिर वो लोग एक मशीन को देख ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। ऐसा क्या जुड़ा हुआ था उस मशीन के साथ जो गांव वाले इतने उदास हो रहे थे। जानने के लिए कहानी में पीछे चलते हैं। मोना, देवर जी ने काम के बारे में कुछ बताया था क्या? बड़े ही आस के साथ उन सभी लोगों ने काम शुरू किया था ना फल बेचने का। मैंने कल नकुल जी से पूछना तो चाहा था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं। ये जो उन्होंने नया काम शुरू किया है वो चल तो रहा है ना? सच बताओ ना भाभी, तो ये काम भी नहीं चल रहा है। यहाँ इस गांव में हम समेत बस सभी मजबूर लोग ही तो रहते हैं। अगर इतने मजबूर लोग होंगे तो कौन ही अपने घरों में फल वगैरह लेकर जाएगा? सभी के पास खाने के भी लाले हैं। सही कहा बहू ने। जब लोगों के पास अभी खाने के भी लाले हैं तो कौन अपने घरों को फल फ्रूट लेकर जाएगा? आज भी इस किड़किड़ाती ठंड में मेरे बेटे ठेला लेकर निकले हुए हैं। भगवान 4 पैसे के तो फल उनके बिकवा ही देना। हाँ भगवान, जब ये कुछ लेकर आएंगे तभी घर में चूल्हा जल पाएगा। शांति के घर में उसकी दोनों बहुएं और सभी घर वाले परेशान थे। शांति एक बेहद ही गरीब औरत थी जो कि गरीब से गांव में ही रहती थी। उनके गांव का नाम उजाला गांव था, लेकिन अगर गांव की हालत को देखा जाता तो वहां गांव कहीं से भी उजाले से भरा हुआ नहीं था। उस गांव में बस सभी लाचार और मजबूर लोग रहते थे जिनके पास कुछ भी नहीं था। वहां गरीबी थी, बेरोजगारी थी और बस कुछ ही परिवार वहां रहते थे। छोटा होने की वजह से वहां सरकार का भी ध्यान नहीं जाता था और सभी लोग मजबूरी में बस अपना वक्त गुजार रहे थे। ऐसे में ही अब सर्दी आ चुकी थी और सभी लोगों की हालत खराब थी। माँ भाभी, बहुत ठंड है आज तो। सच में आज की जैसी सर्दी किसी दिन नहीं हुई है। ना ही सूरज निकल रहा है और हवा भी चल रही है। हाँ, तो घर के अंदर ही रहो, क्योंकि घर से निकलना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अरे नकुल जी और विराट जी भी आ जाए, कुछ खाने को ले आएंगे तो उसमें हो जाएगा। नहीं तो ये सर्दी तो लगता है कि हमें मार ही डालेगी। काफी इंतजार करने के बाद दोनों बहुओं के पति घर आए। उनके कपड़े ओस की वजह से गीले थे। सर्दी की वजह से शरीर थर थर कांप रहा था और ऐसे में ही उनके चेहरे पर बस उदासी और हार ही नजर आ रही थी। आ गए मेरे बच्चे। अरे नकुल, विराट, आ जाओ। यहाँ आग जल रही है, आकर इसके ऊपर को सेक लो। आओ आओ आओ। नहीं बाबा, ये सर्दी अगर जान ही ले ले तो अच्छा रहेगा। सही कहा भैया ने, अब तो जीने का दिल ही नहीं करता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है? क्या हुआ भैया? आपके फल आज भी नहीं बिक पाए क्या? भैया, आप दोनों ही तो हम लोगों की हिम्मत और सहारा है। अगर आप लोग ही ऐसी बातें करेंगे तो हम तो जीते जी मर जाएंगे ना। पागल हो गए हैं ये दोनों, तभी तो ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे किसने बोला है तुम्हें कि तुम ऐसे सोचो? आज नहीं बिके तो क्या हो गया, कल को बिक जाएंगे। तुम बस हिम्मत को नहीं हारो। आओ, सारे कपड़े तुम्हारे ओस से गीले हो गए, यहाँ आकर थोड़ी सी सेक लगाओ। और खबरदार, जो आज के बाद फिर कभी ऐसी बात की तो। शांति की बात को सुनकर नकुल और विराट आग के पास को बैठ गए। बिल्कुल शांति की ही तरह सारे गांव के घरों का ऐसा ही हाल था। न किसी के घर में ढंग से राशन रहता था, न ही किसी के पास सर्दी से बचाव के लिए सामान था। आज के दिन शांति के घर वालों ने सूखी हुई रोटी खाकर अपना गुजारा किया और ऐसे ही न जाने कितने परिवार भूखे ही सो चुके थे। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन नकुल और विराट बाहर अपने फल लेकर खड़े हुए थे। फल ले लो, ताजे ताजे अमरूद, अमरूद ले लो, सर्दी की जान अमरूद ले लो। खाओगे तो खाते ही रह जाओगे, फल ले लो। भैया रहने दो, इस मजबूर गांव में कौन ही हमारे अमरूद लेने को आएगा? ये आवाज लगाने से आपका गला बैठ जाएगा। दवा के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए आवाज मत लगाओ। हमने जब से सर्दी शुरू हुई है इतने पैसे भी नहीं कमाए हैं कि हमारे पहनने को एक स्वेटर भी आ जाता। क्या जिंदगी है ये विराट। क्या पता भगवान जी ने क्यों ही इस धरती पर हमें भेजा है। उन्हें वैसे हम जैसे लोगों को परेशान होते देखकर मजा आता है शायद,
कि देखो कैसे ठंड और भूख से मर रहे हैं। विराट और नकुल सर्दी से कांपते हुए एक दूसरे से ऐसे ही शिकवे गिले कर रहे थे कि तभी वहां उनके ही गांव का एक और आदमी पूरब आता है। अरे भाई कैसे हो, कुछ बिका या नहीं? अरे हम जैसे गरीबों का कहाँ कुछ बिकता है। अरे सही कहा, मैं भी सुबह से ही थोड़ी सी सब्जी लेकर निकला हुआ हूँ, पर कोई खरीदता ही नहीं है। लगता है कि शाम को गौ माता को ही खिलानी पड़ेगी। पूरब भाई बुरा ना मानो तो एक क्या बात बोलूं, तुम हमसे अमरूद ले लो और हमें थोड़ी सी सब्जी दे दो। अरे हाँ, ये तो ठीक है, मेरे बच्चे फल खा लेंगे और तुम्हारे घर चूल्हा जल जाएगा, ले लो। पूरब की बात को सुनकर दोनों भाइयों को खुशी हुई। बस फिर क्या था, उन सभी ने आपस में चीजों की अदला बदली कर ली और शाम को दोनों भाई अपने अमरूद ऐसे के ऐसे ही लेकर लौट आए। वहीं पूरब के घर में भी बुरा ही हाल था। राजू, रिंकी, ये लो अमरूद खा लो। अरे वाह बाबा, आप अमरूद लेकर आए हो। माँ अमरूद काट कर दो ना, हम खाएंगे। नहीं बच्चों, अब रात हो रही है और अमरूद तो बेहिसाब ठंडा होता है। जी आप अमरूद क्यों ले आए हो? पहले ही ठंड कम पड़ रही है क्या? अगर बच्चों को कुछ हो गया तो ठंडे ठंडे अमरूद खाएंगे, बच्चे कहीं बीमार ना हो जाए। माँ खाने दो ना, वैसे भी हमें मिलता ही क्या है। बाबा आज तो कुछ लेकर आए, खाने दो ना। कोई बात नहीं, खाने दो बच्चों को, किस चीज के लिए तरसाएंगे इन्हें, अब अगर मिल रहा है तो खाने दो। पूरब की बात को सुनकर सोनल ने भी कुछ नहीं बोला और उसने बच्चों को अमरूद काट कर दे दिया। खाने के बाद बच्चों को बहुत जोरों से ठंड लगने लगी। माँ बहुत जोरों से सर्दी लग रही है। देखा, लग गई ना ठंड। क्या कहा था मैंने कि मत खाओ अमरूद? एक तो पहले ही घर में कुछ नहीं है और अब तुम मुझे कांप कर दिखा रही हो। बच्चों आ जाओ, बाहर आ जाओ, मैं आग जला रहा हूँ। हाँ जी, शाम ही हो रही है, जल्दी से आग जला लीजिए, मुझे भी अब सर्दी लग रही है। पता नहीं सर्दी तो किस बला की हो रही है। अरे ये लकड़ियां भी सील रही हैं, न जाने कितनी देर के बाद इनमें आग जलेगी। पूरब ने बहुत ज्यादा कोशिश की और पूरी कोशिश करने के बाद उसने आग जलाई, जिसके बाद उसके बच्चों और घर वालों को सुकून सा मिला। वहीं दूसरी तरफ, अरे पूरब, आग जलाई है, हेमा यहीं आ जाओ। अरे हेमा चाची आ जाइए, यहाँ आग जल गई है। ठीक है, आ रही हूँ। हाय हाय भगवान बचाए, सर्दी से तो मार दिया रे। ऐसे ही पूरा गांव एक दूसरे से काफी अच्छे से बोलता था और एक दूसरे के काम में भी आते थे। सभी ऐसे ही मुसीबत में वक्त गुजार रहे थे और बस सभी को एक ही उम्मीद थी और उसी उम्मीद से जी रहे थे कि एक दिन सभी कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसी सिलसिला जारी था और सर्दी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ना किसी के घर में ठीक से राशन था और ना ही सर्दी से किसी को सुकून था। ऐसी आज की रात नकुल और विराट के परिवार की सर्दी और भूख से हालत खराब थी। माँ बाबा ये ओढ़ लीजिए, वैसे भी हमारे पास है ही क्या जो हम आपको दें, बस ले लेकर एक फटी हुई रजाई ही है, इसको ही ओढ़कर बैठ जाइए, सर्दी कुछ कम लगने लगेगी। ला बेटा दे दे, और सुन तुम लोग भी आग जलाकर बैठ जाओ। क्या है ना, सर्दी आज बेहिसाब है, कुछ देर को आग पर सेक लेना खुद को। जाने दो माँ, क्यों जलवाती हो आग वाग? 1 घंटे को आग जलेगी और 1 जन्म तक सर्दी लगने लगेगी। लकड़ी भी इतनी नहीं है कि बस सारी रात आग जलती रहे, ऊपर से भूख इतनी लग रही कि बस पूछो नहीं। आप लोग जितना इस सर्दी और लाचारी को महसूस करेंगे ये आपको उतना ही तंग करेगी। इससे अच्छा है कि आप इसके बारे में सोचे ही ना, क्योंकि जब आप सोचोगे ही नहीं तो लगेगी नहीं। और माँ बाबा ये लीजिए, ये डब्बे में कुछ चावल पड़े थे, इन्हें उबाल दिया है, थोड़े थोड़े सभी के हिस्से आ जाएंगे, इनसे और पानी से पेट भर लीजिए। कितने मजबूरी भरे दिन है बाबा, कहाँ से आप बोलते थे कि ये गांव पहले बहुत ही खुश नसीब हुआ करता था। मैंने तो यहाँ की बर्बादी में ही आंखें खोली है। अरे बेटा, जब हम बच्चे थे ना तब यहाँ के लोगों का काम अलग था। हाँ, लेकिन जब इनके साथ के सभी लोगों ने देखा ना कि ये जगह तरक्की कर नहीं रही है तो उन्होंने इस गांव को छोड़ दिया और तुम्हारे बाबा यहीं रहे जैसे कि ना जाने यहाँ इनके कौन से खजाने गड़े हुए थे, और आज इनकी वजह से ही हमें ये जिंदगी जीनी पड़ रही है। अच्छा, तो जो लोग छोड़ कर गए थे तुम उनसे शादी कर लेती, तुम क्यों यहाँ ब्याह कराई? मेरा बस चलता ना तो मैं कभी तुमसे शादी ना करती, बुढ़े आदमी। अरे अरे क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों लोग? और माँ बाबा आप ही तो हमें समझाते हो ना कि जोड़ियां यहाँ नहीं ऊपर वाले के घर में बनती हैं, तो फिर आप ऐसी बच्चों की सी बातें करके क्यों लड़ाई कर रहे हो? बेकार में हालातों का दोष अपने रिश्तों को मत दो।
हाँ भैया, माँ बाबा का यही है, बेकार में लड़ाई करते हैं। आप इन्हें समझाओ। माँ बाबा एक तो हालात साथ नहीं दे रहे हैं, ऊपर से आप लोग एक दूसरे का साथ देने के बजाय एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। भैया आप इनके पास आग जलाकर रखो, माँ बाबा सो जाएंगे तो सुबह को इनका मन शांत उठेगा। और अभी खाना भी ना के बराबर ही खाया है, तो वो भी हजम होने से पहले इन्हें नींद आनी जरूरी है। मानवी की बात को सुनकर उसके भाइयों ने अपने माँ बाप के आगे आग जलाकर रखी और फिर दोनों भाई, भाभी और मानवी सभी अपने घर के बाहर आ गए। बेहिसाब कोहरा हो रहा था, जिसको देखने के बाद सभी की रूह अंदर तक कांपने लगी। भाभी देख रही हो कितना कोहरा हो रहा है, देखने से ही ठंड शरीर को पार हो रही है। अरे तुम ध्यान मत दो कि कोहरा हो रहा है या नहीं, तुम बस आग पर हाथ तापो। जब मंजर इतना खतरनाक हो रहा है तो कैसे ध्यान नहीं जाएगा। अरे जल गई आग जल गई। अरे बैठ जाओ, इतनी देर आग जल रही है, उतनी देर हाथ ताप लो। विराट के बोलने से सभी आग पर हाथ तापने को आ गए। बस फिर क्या था, कुछ ही देर को आग जली और सर्दी ज्यादा होने की वजह से कुछ ही देर के बाद आग बुझ गई। ऐसी सारी रात सर्दी में मरते हुए गरीब घर वालों की रात गुजरी और किसी तरह सुबह हो जाने के बाद सूरज की गर्माई ने सभी को सुकून दिया। ऐसे कुछ दिन और गुजर गए और अब मोना और सोना के घर के हालात और भी बद से बदतर हो गए थे। अब उनके घर में खाने को भी कोई चीज नहीं थी और दोनों बहुएं परेशान थी कि वो अपने घर वालों का पेट कैसे भरे। मोना, नकुल और विराट जी के आसरे पर तो हम खाने की आज की गाड़ी नहीं छोड़ रहे हैं। क्या पता उनकी दुकानदारी आज भी होगी या नहीं होगी। तो फिर हम क्या करें, क्या खिलाएंगे आज अपने घर वालों को। अब हमें घर से निकलना पड़ेगा। घर से निकलकर क्या हम भीख मांगेंगे। हालातों ने अब किसी लायक छोड़ा ही कहाँ है। क्या मतलब। वो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब हालात कह रहे हैं कि हम और घर के अंदर नहीं रह सकते। चलो खेतों की साइड चलते हैं, वहां जाने के बाद हो सकता है कोई हमें थोड़ी बहुत सब्जी ही दे दे। आपका मतलब है कि अब हम लोगों के आगे हाथ फैलाएंगे। नहीं, अगर वो लोग हमसे खेतों में काम करवाएंगे भी तो भी मुझे मंजूर होगा। हो सकता है कि उनके खेतों में कोई काम हो, सिंचाई का या पौधों की नराई का, कोई भी काम अगर हमें वो भी करना पड़े तो कर लेंगे। कल तो सभी को मुट्ठी भर चावल खिलाकर ही सुला दिया था, लेकिन अब क्या। ठीक है दीदी, अब तो गाड़ी पटरी से उतर ही गई है, तो अब उसको पटरी पर लाने के लिए हम लोगों को काम करना ही पड़ेगा। दोनों बहुएं अपने परिवार और पेट की खातिर अपने घर से निकल गईं। ठंडी हवा चल रही थी, ऐसे में दोनों बहुओं के तन पर बस फटी पुरानी सी शॉल थी, जो भी उनके सर्दी को रोकने में कोई खास भूमिका नहीं निभा रही थी। दोनों कांपते हुए खेत तक जा ही रही थी कि तभी सोना को कुछ दिखाई दिया। अरे ये क्या है मोना। पता नहीं भाभी क्या चीज है, देखने से तो कुछ बहुत ही बड़ा और कीमती लग रहा है। हमारा गांव तो पिछड़ा हुआ सा छोटा और बर्बाद सा गांव है, लेकिन यहाँ ये इतनी बड़ी मशीन किस चीज की है। भाभी आगे को मत जाओ, कहीं लेने की देनी पड़ जाए। वैसे भी बहुत कुछ है ना हमारे पास जो हम देने को सोचे, सब कुछ लुट ही चुका है। मैं तो अब जाकर देखूंगी कि ये क्या चीज है, चाहे जो हो जाए। सोना की बात को सुनकर मोना भी आगे को आ गई और वो दोनों बस उठी और अजीब चीज के पास जाकर रुक गई। वहां दो दीवारें थी जिनके बीच में एक बड़ी सी मशीन खड़ी हुई थी, लेकिन देखने में समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या है। दोनों बहुएं उसे निकालने की कोशिश करने लगी कि तभी, अरे तुम कौन हो और ये क्या निकाल रही हो? तुम हमारे गांव की इन दीवारों के बीच से। हम कोई चोर नहीं है, हम तो बस ये देख रहे थे कि ये क्या है। ये इस गांव की एक पुरानी चीज है जो कभी सभी के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती हुआ करती थी, लेकिन अब ये खराब है, इसलिए हमने इसको एक जगह को रखा हुआ है। तुम लोग अभी भी यहाँ खड़ी हुई हो, चलो भागो यहाँ से। रमेश ने ऐसे बोलकर अपनी लाठी को उठा लिया, जिसके बाद दोनों ही सोना और मोना वहां से भाग गईं। लेकिन यार मोना, उन चाचा जी ने हमें क्यों निकाला ऐसे भगाकर? पता नहीं, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है कि उन्होंने हमें ऐसे क्यों भगाया। जरूर वो कुछ तो ऐसी चीज है जो कभी हमारे गांव की तरक्की करने में काम आई होगी, लेकिन क्या, मुझे जानना है। सही कहा, और अब तो मेरी भी उत्सुकता भी बढ़ गई है। मुझे भी जानना है कि वो आखिर क्या चीज है। चलो ना भाभी, आज रात को निकाल कर पता करते हैं। हाँ जरूर, मुझे भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वहाँ हमारे हालात बदलने का साधन है। दोनों बहुओं को कुछ अच्छा होने की बू आ रही थी। कुछ ही देर के बाद रात हो गई और कोहरा छा गया। बहुओं ने इसी बात का फायदा उठाया और वो रात के सन्नाटे में घर से निकल आई। मोना, बहुत सर्दी लग रही है। मुझे भी लग रही भाभी, लेकिन अभी जब हम इस बड़ी चीज को अपनी तरफ को खींचेंगे ना तो ये सर्दी कम हो जाएगी। मोना की बात को सुनकर सोना ने भी गर्दन हिलाई और वो वापस से उसी जगह पर आकर उस बड़ी सी मशीन को निकालने लगी। उस मशीन के पैर बैरिंग वाले थे, जिसकी वजह से वो आसानी से बाहर आने लगी, लेकिन उसकी आवाज से गांव वाले वहां आने लगे थे।
हाँ मोना, बस ये निकलने ही वाली है, बस थोड़ा सा और बाहर की तरफ को खींचना है, ऐसे ही, शाबाश, जोर लगाकर, शाह। अरे कौन है? अरे देखो, जो कोई भी है, भागने की कोशिश नहीं करना, हम गांव वालों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अरे देखो, तुम हमारी इस पूर्वजों की बेशकीमती चीज को चुरा नहीं सकते, समझ आया? चलो रुक जाओ यहाँ पे। अरे नहीं, यहाँ तो गांव वाले आ रहे, अब हम क्या करेंगे? धीरे धीरे करके गांव वाले बहुओं की तरफ को बढ़े और सभी उनका चेहरा देखकर हैरान रह गए। अरे तुम तो वही सुबह वाली लड़कियां हो ना, तुम्हारी ये मजाल कि तुम फिर से यहाँ आ गई। अरे तुम दोनों, तुम तो नितिन और शांति जी की बहुएं हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमारी बात सुनिए, हम गलत नहीं हैं। अरे बहुओं, तुम यहाँ क्या कर रही हो बच्चियों? बाबा, हमें गलत नहीं समझना, हम यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आए हैं। अरे वाह नितिन वाह, क्या बहुएं हैं तुम्हारी भाई। अरे गरीबी और ठंड तो सभी के लिए बराबर है इस गांव में, लेकिन सोचा नहीं था कि ये गांव की प्रॉपर्टी को आधी रात को बेचकर माला माल होने के सपने देख रही होंगी। रमेश, ज्यादा नहीं बोल, है? मेरी बहुएं ऐसी नहीं है, वो जरूर यहाँ किसी और काम से आई होंगी। बहुओं बताओ। बाबा, पहले तो ये बताइए कि ये बड़ी सी मशीन है किस चीज की? हम नहीं जानते हैं कि ये क्या है, और हम इसको इसीलिए निकाल रहे थे कि हम इसको बेचेंगे। हम तो इसे इसीलिए देखना चाहते थे कि पूरा गांव इतना परेशान है, अगर ये मशीन किसी काम आ गई तो गांव के लोगों का भला हो जाएगा। ये क्या है? ये तुम्हें पता नहीं है? ये हीटर है, हीटर, हमारे पुरखों का बनाया हुआ, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये खराब हो चुका है। ये हीटर है? इतना बड़ा हीटर? तो क्या खराबी है इसमें? अगर हम इसको ठीक कर दें और ये चलने लगे तो सभी गांव वालों को इस सर्दी से कुछ राहत मिलेगी, सभी की नींद पूरी होने लगेगी। बोलिए। लेकिन बहुओं, बताया तो है कि ये खराब है, तो फिर? ये दोनों बहनें कुछ कम सुनती हैं क्या? आप लोग हम लोगों को बस एक बार एक मौका दे दीजिए। हमारी एक सहेली है काव्या, वो ये सारे काम करने में बहुत ही अच्छे से जानती है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम उसको ये दिखाकर देख लें? वो इंजीनियर है और मुझे यकीन है इस हीटर की दिक्कत को वो अच्छे से समझ लेगी। अरे चलो, ये काम औरतों के बस का नहीं है। इस हीटर पर एक गांव वाले का बराबर अधिकार है, क्योंकि इसको हमारे सभी बड़ों ने मिलकर ही बनाया था। वैसे भी यह खराब ही तो है, तुम एक दांव लगा कर देख लो। बहुओं को हीटर को ठीक करवाने की इजाजत मिल गई। बस फिर क्या था, अगले ही दिन उन्होंने अपनी सहेली काव्या को बुला लिया, जो कि इलेक्ट्रिक इंजीनियर थी, और काव्या उस बड़े हीटर को देखने लगी। अच्छा, तो यहाँ दिक्कत है, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे हो गया। ये ठीक हो गया काव्या? हाँ, ये ठीक हो गया। परेशानी ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन इतने बड़े हीटर में एक छोटे से तार को ढूंढना मुश्किल था। ये बहुत ही ज्यादा मजबूत हीटर है, इतना बड़ा हीटर मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और अच्छी बात ये है कि सूरज की ऊर्जा से चलेगा, तो ये और भी एनवायरमेंट फ्रेंडली है। शुक्रिया काव्या, जो तू यहाँ आ गई। मैं तुझे कुछ और तो नहीं दे सकती हूँ, बस ये पानी ही पिलाने की हैसियत है, यही पी ले। अरे तू पागल है, ला दे। वैसे इस हीटर को जलता हुआ मैं भी देखना चाहती हूँ। चल, किसी दिन अगर वक्त मिला तो आऊंगी। काव्या ऐसे बोलकर अपने घर को वापस चली गई। पूरे गांव में ये खबर फैल चुकी थी कि बड़ा वाला पूर्वजों का हीटर ठीक हो गया है। सभी लोगों को बस शाम होने का इंतजार था। कुछ ही देर के बाद शाम हुई और सर्दी बेहिसाब हो गई। ऐसे में सभी गांव वाले हीटर के आगे इकट्ठा थे और मैं तार को जोड़ रही हूँ, सभी लोग हीटर से दूर खड़े हो जाइए, कहीं किसी को लग ना जाए। सोना ने तारों को जोड़ दिया। सभी लोग हसरत भरी आंखों और कांपते हुए शरीर से टकटकी लगाकर हीटर को देख रहे थे। काफी देर तक सभी खामोश रहे, लेकिन हीटर नहीं जला। अरे मैं तो पहले ही बोल रहा था कि कुछ नहीं होगा, बेकार है। इस हीटर के सपने देखना हो गया ना, अब वो पट। देखिए, ये अब ऑरेंज होना शुरू हो रहा है। क्या सच में? ये सालों से बंद था, तो इसके सिस्टम को शुरू होने में कुछ वक्त तो लगता ही ना। सभी लोग हीटर के जलने से खुश हो गए, जैसे कि मानो उन सभी को खजाना ही मिल गया था। कुछ ही देर के बाद पूरी तरह से हीटर जलने लगा और उसके अंदर से गर्माई सभी तरफ को फैलने लगी। राजू, रिंकी, यहाँ आ जाओ, देखो हीटर जल गया है, कितनी अच्छी गर्माई है। यहाँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। माँ, मुझे नींद आ रही है। अरे वाह बहू, तुमने तो सभी की सर्दी को दूर ही कर डाला, बहुत अच्छे। सुनो सभी लोग, सभी यहाँ आकर ही हीटर के आसपास अपने बिस्तर लगा लो, आज सभी चैन की नींद सोएंगे। पूरे गांव के लोगों ने वहीं हीटर के आसपास ही अपने बिस्तर लगा लिए और सभी वहां सुकून से सो गए। ये सुकून की नींद बस सभी को गरीब बहुओं की वजह से ही नसीब हो पाई थी। सभी ने सुबह तक खूब अच्छी नींद ली और सुबह को बहुओं ने हीटर को चार्ज करने की वजह से बंद कर दिया। तुम दोनों की वजह से कल सभी को कितनी अच्छी नींद नसीब हुई है, सच में मजा ही आ गया। चलो, अच्छा है कि लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं
और हमें दुआएं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी दौलत है। भाभी, अब से गांव में सभी लोग ऐसे ही सोया करेंगे तो अब किसी की नींद खराब नहीं होगी। सोना की बात को सुनकर सोनल मुस्कुरा दी। ऐसे ही फिर से रात हुई और आज भी सभी बड़े हीटर के आगे ही सोने को लेटे हुए थे। पूरे गांव के लोग हीटर के आगे ही थे, जैसे ही कि वो एक ही परिवार हो, और सभी आपस में खूब बातें कर रहे थे। अरे मोहन, वो तुम्हारे पिताजी ने जो डाक खाने में किया था वो कैसे याद नहीं है तुम्हें? अरे नहीं 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 तो नितिन जी, आप बताइए ना, कुछ हुआ था क्या? अरे वो उस वक्त तुम जरा छोटे थे। जब तुम्हारे बाबा जिंदा थे ना, तो उनकी सरकारी कर्मचारियों से बनती नहीं थी। तो एक दिन एक डाकिया आया और तुम्हारे बाबा ने उसे बेवजह मारा। बेचारा कैसे कैसे अपने घर पहुंचा और तुम्हारे पिताजी को 5,000 रुपए देने पड़ गए। लेकिन उस वक्त सभी के काम अच्छे थे तो किसी को वो पैसे ज्यादा नहीं लगे थे। बाबा, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आपके पूर्वज काम क्या करते थे? क्योंकि हर जगह का एक काम होता है। अगर आपके पूर्वजों के दिन अच्छे थे तो उनका भी जरूर होगा। हमारे पूर्वजों ने ये हीटर बनाते थे जो कि सूरज की ऊर्जा से ही चला करते थे। समझ आया बहू? लेकिन जैसे जैसे हम सभी आए तो ये काम बंद सा हो गया। ये काम तो आज के दौर के हिसाब से भी बुरा नहीं है बाबा। आपको आता है क्या हीटर बनाना ऐसे ही? आता है ना बहू, इन्हें भी आता है, मुझे भी आता है, और जितने भी हमारी उम्र के हैं सभी को आता है। हमारे बाबा ने हमें सिखाया था। तो आप खाली क्यों हैं? आप ये कला अपने बच्चों को सिखाइए, ये गांव फिर से उन्नति कर लेगा। बहू, हीटर बातों से नहीं पैसे से बनते हैं। हम सामान कहाँ से लाएंगे? नितिन ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया, लेकिन बहुओं ने अब ठान लिया था कि वो अपने गांव के इसी काम को दोबारा से चलन में लाएंगी। उन्होंने अगले ही दिन अपनी सहेली काव्या से बात की और काव्या उनके गांव आई, जहां रात को ही उसने हीटर को जलते हुए देखा और उसकी वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। डालते ही 1 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। अब तुम रेडी रहना सोना और मोना, अब तुम्हारे गांव में कल को रिपोर्टर भी होंगे और बहुत सारा काम भी। काव्या ने जैसे बोला वैसे ही हुआ। अगले ही दिन उनके छोटे से गांव में रिपोर्टर और मीडिया की भीड़ लग गई और सभी उस बड़े हीटर को ही देख रहे थे। यह अचानक से गांव के लोगों के दिन बदलने का संकेत था। बहुत भीड़म भाड़ हुई और गांव वालों के हीटर बनाने के कई ऑर्डर आ गए। विराट, नकुल, छोड़ो ये फल वल बेचना। अब तुम देखो और मेरी ही तरह हीटर बनाना सीखो। अब हमारे गांव को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। नितिन की ही तरह हर एक घर में हीटर बनाने का काम शुरू हो गया था, जिसके गांव वालों को अच्छे पैसे भी मिले और अब पूरे गांव के आदमियों को एक हीटर बनाने वाली फैक्ट्री ने हायर कर लिया, जिसके लिए अब गांव वालों को हर रोज हीटर बनाने थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और एक हफ्ते में गांव का पूरा नक्शा बदल गया। अब गांव में रहने वाले हर एक इंसान के घर अपना एक हीटर था, साथ ही उनके घर में भर भर कर राशन था और आज के दिन पूरा गांव अपने बड़े हीटर के आगे खड़ा हुआ था। अरे ये बड़ा सा हीटर हमारे पूर्वजों की बस याद नहीं, उनका आशीर्वाद है। किसको पता था कि ये हमारे दिन बदलने के काम आएगा। इसको निकालने से पहले गांव की क्या हालत थी और इसको निकालने के बाद अब क्या हो गई। अरे बहुओं, अब इसका पर्दा गिरा दो भाई। इस चीज में वैसे तो जान नहीं है, लेकिन ये दिल के इतना करीब हो गया है कि इसको देखता हूँ तो छाती चौड़ी हो जाती है और रखने की बारी आई है तो दिल भर रहा है। यह हमारे गांव की शान है। कभी सोचा भी नहीं था कि ये चीज जिसको हमने आधी रात को ढूंढा था हमें ये दिन दिखाएगी। चलिए भाभी, अब आप पर्दा गिरा दो और जहाँ ये था इसको वहीं रख दो। मोना के बोलने पर सोना ने पर्दा गिरा दिया, जिससे कि पूरा हीटर ढक गया और जहां से उसको निकाला गया था बहुओं ने उसको वहीं रख दिया। और बहुओं, आज हमारे गांव के पास जो कुछ भी है वो सब बस तुम्हारी जिद और सूझबूझ की वजह से ही है। सोचो, अगर तुम इसको ना देखती तो हम लोग आज भी उसी गरीबी की रेखा के अंदर मर रहे होते। नहीं माँ जी, हम लोग तो बस जरिया बने हैं। सब कुछ जो हुआ वो सब बस आप लोगों के सब्र का नतीजा है। हमने कितनी परेशानियां देखी है अपने बीते हुए वक्त में, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है। जैसे अच्छी यादें बस कुछ पलों की होती है, वैसे ही बुरी भी ज्यादा देर नहीं रुकती। अब सब ठीक है। सही कहा। सोना मोना की बात को सुनकर सभी लोग बस मुस्कुरा दिए। अब उनके गांव में खुशियां आ चुकी थी, सभी के पास कारोबार था।